हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, कोरोजन और एक आपका है रेंसिडिटी। कोरोजन इज़ ऑलरेडी कवर्ड इन मेटल एंड नॉन मेटल, तो यू कैन सी ओवर देयर एज वेल। वहाँ पे हमने कोरोजन और मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन दोनों ही किया था। यहाँ पे भी करवा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में भी वो कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए करवाना है। और जो सेकंड हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ रेंसिडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले कोरोजन पे आते हैं। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज़ बेसिकली डिप्लेशन ऑफ अपर सरफेस ऑफ द मेटल ड्यू टू डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मॉइस्चर। ठीक है, अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड। अगर कोई मेटल जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्शन करता है तो वो सल्फाइड बनाएगा, मेटल सल्फाइड। ठीक है, और अगर कोई मेटल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो मेटल कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो भी मेटल जिस भी गैसेस के साथ कंबाइन होना चाहता है उसके साथ कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाता है, जिस कारण वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी खो देता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। राइट, तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द स्लोली ईटिंग अप ऑफ अ अपर सरफेस ऑफ द मेटल ड्यू टू डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। राइट, सो चलिए देखते हैं। सपोज वी हैव अ मेटल सरफेस लाइक दिस. This metal might be what? Might be copper, might be iron और might be silver. ठीक है, any metal. हम जनरली कॉपर, सिल्वर और आयरन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, तो एयर है। एयर में जो मेन गैसेस होती है जो कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आइदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S एंड मॉइस्चर। ठीक, जैसे ही ये मेटल सरफेस पे आती हैं तो मेटल सरफेस के अपर सरफेस के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक, अगर मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये जो अपर सरफेस है वो क्या बनाएगा? मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। और अगर मेटल ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो मेटल कार्बोनेट बनाएगा। अगर मेटल ने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया तो मेटल सल्फाइड बनाएगा। जो भी बनाएगा पर वो मेटल तो नहीं रहेगा। ठीक है, और इस वजह से ये जो अपर सरफेस है वो एक नया कंपाउंड बनेगा। ठीक है, वो क्या हो सकता है? वो मेटल ऑक्साइड हो सकता है या मेटल कार्बोनेट हो सकता है, या वो मेटल सल्फाइड हो सकता है, पर वो मेटल तो नहीं रहता, एक नया कंपाउंड बना लेता है, जिस वजह से अपर सरफेस खराब हो गया। मतलब खराब हो गया इन द सेंस कि मेटल तो नहीं रहा तो एक नया सब्सटेंस बना लिया। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज बेसिकली कोरोजन। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? कोरोजन कहलाता है। हाउ कैन यू डिफाइन दिस? दैट कोरोजन इज व्हाट? कोरोजन, इट इज द प्रोसेस ऑफ slowly eating of upper layer या upper surface of the metal, upper surface of the metal due to different atmospheric gases, due to different atmospheric gases. एक सेकेंड रुकना बच्चों। ठीक है, तो लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मॉइस्चर एक्सेट्रा। सबसे पहला कोरोजन का सिंपल एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी जनरल रिएक्शन that you come across from the class 8th, 9th, 10th, तो वहाँ से शुरू हो जाता है रस्टिंग का आना। ठीक है, कोरोजन हम भले ही 10th में पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन रस्टिंग तो हम पहले से ही पढ़ते होते हैं। रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग इज बेसिकली कोरोजन ऑफ आयरन। द प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग।
वी हैव अ स्पेशल वर्ड फॉर इट, राइट. सो होता क्या रस्टिंग, आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो क्या बनता है, यू विल गेट Fe2O3 डॉट x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. दिस इज व्हाट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड which is called rust, and this process is basically corrosion. Rusting of iron is also called corrosion of iron, right. तो ये हो गया. Second, let's say corrosion of copper. अगर ये मेटल कॉपर होता तो क्या होता, अगर आयरन होता तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता. क्यों बनाता, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता, ठीक. ये दोनों चीज़ें कहाँ से आएंगी, एयर से आएंगी, और आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता, जिस वजह से अपर सरफेस खराब हो जाता. चलिए आ जाते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर पे. कॉपर जो है वो ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट में जो मौजूद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस मॉइस्चर है, सबसे ही रिएक्ट करता है और आपका एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट. And it has a formula CuCO3 dot copper OH twice. This is called basic copper carbonate. Basic क्योंकि यहाँ पे बेस भी है साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड. बेसिक कॉपर कार्बोनेट. Copper carbonate is a name given for this compound, this part, and basic is for this side, right? Because copper hydroxide is a base, so combinedly it can be said बाय द बेसिक कॉपर कार्बोनेट. ठीक है, तो आप कंबाइन करके इसके पूरे नाम को ऐसे बोल सकते हैं. नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ सिल्वर. जो भी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक, तो उसको ना साफ करवाने ले जाते हैं, ठीक है. मतलब क्यों होता है, क्योंकि जो सिल्वर होता है ना, उसके ऊपर ना कुछ दिन बाद, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल का समय लगता है, एकदम से नहीं, उस पर ना एक ब्लैकिश सा लेयर चढ़ जाता है. ठीक है, वो ब्लैकिश लेयर जो है उसके कलर को डल बना देता है. ठीक है, एंड वी नीड टू रिमूव इट टू रीगेन इट्स लस्टर, राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लस्टर को करने के लिए, दोबारा ऑब्टेन करने के लिए वी नीड टू वॉश इट विद द प्रॉपर केमिकल. वो हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है, हम सिर्फ ये पढ़ रहे रस्टिंग, मतलब बेसिकली सिल्वर में वो ब्लैक लेयर क्यों चढ़ता है. ठीक है, तो समझिए, सिल्वर रिएक्ट विद व्हाट, हाइड्रोजन सल्फाइड. सिल्वर विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर ऑफ एयर, इट विल रिएक्ट विद ओनली हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट. एंड विल गिव यू व्हाट, Ag2S. ठीक है, बस साथ में क्या हो सकता है, एक सेकेंड रुको, बाकी हाइड्रोजन गैस. और ये जो बना है ना सिल्वर सल्फाइड, दिस इज ब्लैक इन कलर. तो इसीलिए सिल्वर पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एयर में होता है, वो रिएक्ट करके एक ब्लैक सा लेयर बनाता है, ब्लैक सा कंपाउंड बनाता है, दैट इज सिल्वर सल्फाइड. और इस कारण वो ब्लैक सा हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है उसका अपर लेयर सिल्वर का. ठीक है, चलिए, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिवेंशन, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट, पेंटिंग. जब आप किसी चीज़ को पेंट कर देते हैं तो होता क्या है कि इट विल कट द सप्लाई ऑफ एयर. इट विल व्हाट, अगर आप सोचें कि मेटल को आपने क्या कर दिया, कवर कर दिया पेंट से, तो इट विल नेवर लॉन्गर बी इन कांटेक्ट विद द एयर. ठीक है, और जब वो कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं एयर के, तो फिर वो मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक कार्बोनेट या मेटालिक सल्फाइड तो बनाएगा नहीं, इसीलिए उसकी कोरोजन होगी नहीं. ठीक है, ठीक है. इट
कट डाउन द कनेक्शन बिटवीन डाउन, या इट फॉर्म्स अ लेयर, राइट। आप ऐसे लिख लो, बेटर वर्ड क्या होगा, इट फॉर्म्स अ लेयर, इट फॉर्म्स अ लेयर बिटवीन मेटल एंड एयर, एयर और मेटल के बीच में इट फॉर्म्स अ लेयर। सो जब लेयर ही बन जाएगा तो काहे की फिर कोरोजन होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, पेंट के अलावा आपने ग्रीसिंग और ऑयलिंग बोला था। ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग जो है राउंड पार्ट में करते हैं, जहाँ पेंट करने से दिक्कत हो सकती है, मतलब पेंट करने से क्या होता है, वो पार्ट अटक सकते हैं। तो जहाँ पे राउंड होता है ना, जैसे घूमने वाला होता है, एक्सल होता है साइकिल वगैरह में, मोटरसाइकिल में, वहाँ पे ग्रीसिंग या ऑयलिंग करनी पड़ती है। and greasing and oiling will act as the same way as the paint will do, right। तो ग्रीसिंग और ऑयलिंग से भी क्या होता है, जो मेटल है, ठीक है, और जो एयर है उसके बीच में एक ऑयल की लेयर चढ़ जाती है, ग्रीस की लेयर चढ़ जाती है, जिस वजह से उनका सप्लाई जो है, कनेक्शन बीच में कट जाता है और वो रिएक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए, और एक और मेथड है आपका, दैट इज़ गैल्वेनाइजेशन, ठीक। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि व्हेन यू कवर द मेटल विद द डिफरेंट मेटल, ठीक। तो आपने क्या किया कि एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल जो है वो लेयर चढ़ा दी उसकी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, इट इज़ द कोटिंग, एक्चुअली इट इज़ कोटिंग ऑफ जिंक ओवर, या कोटिंग ऑफ वन मेटल, आप सिंपल ये बोल दो यार, कोटिंग ऑफ मेटल ओवर द मेटल टू बी प्रिवेंटेड। उस एक मेटल जिसको प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर आप दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दो, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जैसे जिंक जो है इसकी लेयर जो है किसके ऊपर चढ़ाई जाती है, आयरन के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे पे जिंक की लेयर चढ़ा दोगे, जिंक की लेयर, तो वो आयरन को प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है, खुद का सेक्रीफाइस कर देगा और आयरन को प्रोटेक्ट कर देगा। तो खुद का मतलब सेक्रीफिशियल होता है ये, खुद का सेक्रीफाइस करके मेन आयरन को बचा लेता है, दैट इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ मेथड ऑफ कोरोजन, तो आप जाइए मेटल एंड नॉन मेटल के लेक्चर पे, वहाँ पे आपको जो है प्रिवेंशन, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बहुत डिटेल में मिलेगा, ठीक है, वहाँ से पढ़ लीजिए। और बाकी मैंने कोरोजन तो करवा दिया है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है बच्चों, रेंसिडिटी होता है व्हेन सम फूड्स, व्हेन एनी फूड सब्सटेंस कंटेन ऑयल और फैट्स, राइट। सो उस फैट्स और ऑयल की जो है ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स ऑन ऑयल विल टेक प्लेस, एंड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इट विल डेवलप अ बैड स्मेल एंड टेस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, राइट। तो हम यही बोलते हैं, रेंसिडिटी क्या होता है कि इट इज द फॉल स्मेल डेवलप्ड, फॉल स्मेल एंड टेस्ट भी बोल सकते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। इट इज द फॉल स्मेल एंड टेस्ट डेवलप्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल present in food stuff, present in food stuff, so this process is known as rancidity of this process of developing, ऐसे लिख दो, this process of developing bad taste and smell is called rancidity, ठीक है।
तो फॉल स्मेल एंड टेस्ट का डेवलप हो जाना फैट्स और ऑयल वाले सब्सटेंसेस के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, कोई भी खाने की चीज़ जिसमें तेल होता है, ऑयल होता है, वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। मतलब एक दिन रख सकते हो आप, एक दिन के बाद धीरे धीरे उसका जो टेस्ट है वो ख़राब सा खट्टा सा होने लगेगा, फॉल स्मेल, टेस्ट भी गंदा सा करने लगता है। ठीक है, और स्मेल भी अच्छा नहीं होता। तो ये प्रोसेस रेंसिडिटी कहलाती है, जिस कारण वो ख़राब होता है। और होता क्यों है? क्योंकि फैट्स की और ऑयल्स की ऑक्सीडेशन होती है, राइट। अब ऑक्सीडेशन करके क्या बनता है, क्यों बनता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, चलिए रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी हो क्यों रहा है? रेंसिडिटी हो रहा है क्योंकि आपके पास जो है ऑक्सीजन है, सॉरी एयर है, और एयर जो है वो ऑयल के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो भी फूड स्टफ में ऑयल प्रेजेंट है। तो अगर आप किसी भी तरीके से एयर को उस ऑयल या फूड स्टफ से रिएक्ट करने को मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं या उसे बचा सकते हैं रिएक्ट करने से, तो वो फूड स्टफ ज़्यादा दिन तक स्टोर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट जो है वो काफ़ी दिन तक रहते हैं मार्केट में, ठीक है, और शॉप्स में। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो है वो कुछ गैस, नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करते फूड स्टफ के साथ, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ना, तो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ भी ऑयली सब्सटेंस जिसको आपको स्टोर करना है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू नीड टू रिमूव एयर, राइट, एंड फिल एनी इनर्ट गैस विच विल नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द फूड स्टफ और ऑयल, राइट। तो ऐसा प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, कैसे कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। आप एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? कोई सब्सटेंस जो क्या करे, ऑक्सीजन जो है उसको रिएक्ट ना होने दे, ठीक है, या यूं कहें कि ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर ले, दैट इज़ कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट, राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी डिफरेंट फूड स्टफ में, जिससे क्या हो कि ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर ले, सो दैट ऑक्सीजन जो है वो फूड स्टफ के साथ रिएक्ट ना करें, राइट। तो ऐसा है, ठीक है। तो फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, सो दैट फूड स्टफ को प्रिवेंट किया जा सके लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग पैकिंग। ऐसे ही है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग क्या होता है? वैक्यूम पैकिंग जैसा कि साउंड कर रहा है ये, वैक्यूम पैकिंग का मतलब होता है यू नीड टू रिमूव एयर बिफोर पैकिंग, राइट। अगर आप एयर ही रिमूव कर लोगे तो फिर ऑक्सीडेशन किस चीज़ से होगी? फूड स्टफ की या ऑयल की, तो आपका सब्सटेंस काफ़ी दिन तक स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो आप वैक्यूम मतलब एयर निकाल लेना। उसके बाद है आपका रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। देखो generally air contains oxygen gas and moisture, and oxygen and moisture will tend to oxidize the oil or fat, but अगर हम नाइट्रोजन देखें, क्योंकि आपको पता है एयर में बहुत ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की ही होती है, तो अगर मैं बाकी सब चीज़ें निकाल दूँ एयर में से और सिर्फ नाइट्रोजन रहने दूँ, तो नाइट्रोजन जो है वो फूड स्टफ की ऑक्सीडेशन नहीं करता, ठीक है। और क्यों नहीं करता? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए वो उसे ख़राब नहीं करता। नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस है और वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी फूड स्टफ को भी ऑक्सीडाइज नहीं करता, ना ख़राब करता है, ठीक है, किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता आपके जनरल लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है, फैट्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है आपका रेफ्रिजरेशन, ठीक। रेफ्रिजरेशन देख लेना बच्चों, लास्ट पॉइंट है रेफ्रिजरेशन। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड देखूं मैं, ठीक है, दिख रहा है। रेफ्रिजरेशन, दिस इज द वेरी कॉमन मेथड दैट वी यूज इनसाइड द होम। रेफ्रिजरेशन इज बेसिकली
किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करने के लिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि फ्रिज में रखने से कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, पर बहुत समय लगता है ख़राब में होने में। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है या फूड स्टफ का ख़राब होना जो होता है वो ह्यूमिड प्लेस में या हाई टेम्परेचर में जल्दी होता है। लो टेम्परेचर में, ठीक है, वो जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। इसीलिए जो फूड स्टफ है आप वो रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं तो वो बहुत समय लगता है उसको क्या करने में, ऑक्सीडाइज होने में, ठीक है। तो इसलिए रेफ्रिजरेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। और मतलब बहुत कॉमनली हो जाता है। क्यों? क्योंकि घर में होता है रेफ्रिजरेटर, तो इसलिए। तो ठीक है, इतना ही था आपका रेंसिडिटी। और ठीक है, एक ये लेक्चर के बाद आपको जो नेक्स्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नहीं है बेसिकली, उस लेक्चर में मैं सिर्फ शीट अपलोड करूँगा, ठीक है, लेक्चर नहीं होगा। और ये लास्ट लेक्चर था, आपका चैप्टर ख़त्म, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।